हमेशा 24 घंटा हम लोग चुनावी मोड़ में रहते हैं। सो गए तो पार्टी काम बंद हो गया, जग गए तो पार्टी काम शुरू। क्या किसी कोई सेना बगैर सेनापति के चुनाव लड़ सकती है? अब जनता विकास चाहती है, जनता एक जो गरीबी है, गरीबी के खिलाफ एक जंग लड़ना चाहती है, तो इसलिए अब गढ़ नहीं है। अब जो जनता का काम करेगा वही सरकार बनाएगा और जीतेगा। जब अखिलेश जी को बार बार कहा गया अखिलेश जी नहीं निकले, फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने इतनी बात कही कि भाई एसी से निकल के अखिलेश जी को काम करना चाहिए, तो इसमें कौन सी गलत बात है। तो वो बात उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने लेटर जारी कर दिया, तलाक दे दिया। तो जब तलाक दे दिया तो हम लोगों ने कबूल कर लिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। यूपी की राजधानी में इस समय राजनीति में हलचल मची हुई है। हलचल मचना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो सुभाषपा पार्टी है ओपी राजभर की, वो हलचल मचा रहे हैं। एक्चुअली में चुनाव जो होना है, उपचुनाव का, लोकसभा मैनपुरी में उपचुनाव होना है, उसको लेकर उन्होंने अपनी पार्टी का पहले ही प्रत्याशी उतार दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे अभी विधानसभा के, तो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हुए थे। लेकिन इस बार जो उपचुनाव होना है मैनपुरी का, उसमें उन्होंने अपनी पार्टी का पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है। इन सभी बातों से हम रूबरू कराएंगे। हमारे साथ में है पार्टी के प्रवक्ता और सीतापुर के प्रभारी इजहार अली। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने पहले अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतार दिया है। लोकसभा का जो चुनाव होना है मैनपुरी में, क्या कहना है, ये बताइए, क्या कहना है आपका? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और हम सभी लोग हमेशा 24 घंटा हम लोग चुनावी मोड़ में रहते हैं। सो गए तो पार्टी काम बंद हो गया, जग गए तो पार्टी काम शुरू। इसी क्रम में हमने मैनपुरी सबसे पहला अगर किसी ने प्रत्याशी दिया है तो वो मैनपुरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने। हमारे एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाने में विश्वास रखती है। तो सबसे पहले हमने मैनपुरी में रमाकांत कश्यप जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और नेता हैं और कार्यकर्ता भी हैं, तो उनको पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। और ये देखिए, ये मैनपुरी में इतिहास में पहली बार देश की आज़ादी के बाद कश्यप समाज को किसी ने, ना आज तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, ना समाजवादी पार्टी ने, ना बहुजन समाज पार्टी ने, ना कांग्रेस पार्टी ने। इतिहास में पहली बार कश्यप समाज को, बहुत भारी संख्या में वो कश्यप समाज है, जो मेरी जानकारी के अनुसार करीब 4 लाख या 4.5 लाख वोट कश्यप और अति पिछड़ी जातियों का वोट है। तो उसकी गोलबंदी करने के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा की, उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे नेता जो कार्यकर्ता हैं रमाकांत कश्यप जी, उनको हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने टिकट दिया और उनको पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी का मैनपुरी तो पूरा गढ़ माना जा रहा है, ऐसे में चुनाव लड़ना वहाँ पर आपके सामने चुनौती है, क्या कहें? कोई गढ़ नहीं है। आजमगढ़ तो बता रहे थे, आजमगढ़ है, कहाँ रह गया गढ़? अखिलेश जी तो निकल के ही नहीं गए। अच्छा बताइए, क्या किसी कोई सेना बगैर सेनापति के चुनाव लड़ सकती है? तो हम लोग तब गठबंधन में, जब आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हो रहा था, हम लोग गठबंधन में थे। हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की और ये अवगत भी कराया अखिलेश जी को कि अगर आप आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो चुनाव हम लोग बहुत कम वोटों से चुनाव हार सकते हैं। और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा। तो अब गढ़ कोई नहीं है। अब जनता विकास चाहती है, जनता एक जो गरीबी है, गरीबी के खिलाफ एक जंग लड़ना चाहती है, तो इसलिए अब गढ़ नहीं है। अब जो जनता का काम करेगा वही सरकार बनाएगा और जीतेगा। जनता जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा, तो गठबंधन था सुभाषपा पार्टी का समाजवादी पार्टी से, लेकिन गठबंधन टूटा क्यों चुनाव जब भाजपा की सरकार बनने के बाद? गठबंधन देखिए, हमने नहीं तोड़ा गठबंधन, चूँकि जब 2022 का चुनाव जब हुआ, उसके बाद जब सरकार बनाते बनाते हम लोग रह गए, नहीं बना पाए,
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और हम लोगों ने सभी ने एक बैठ के उसकी समीक्षा की और ये हुआ कि 2024 का चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ें। इसके लिए समाजवादी पार्टी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिल के समन्वय बना के और लोगों के बीच में चलना है। जो हम लोगों का नहीं विश्वास जता पाए, नहीं वोट दिया, तो उसको दोबारा फिर हासिल करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए हम लोग चले और समन्वय बना के और लोगों के बीच में चलेंगे, संगठन मजबूत करेंगे और 2024 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। जब अखिलेश जी को बार बार कहा गया, अखिलेश जी नहीं निकले, फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने इतनी बात कही कि भाई एसी से निकल के अखिलेश जी को काम करना चाहिए, तो इसमें कौन सी गलत बात है। तो वो बात उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने लेटर जारी कर दिया, तलाक दे दिया। तो जब तलाक दे दिया तो हम लोगों ने कबूल कर लिया। क्या लगता है नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, पार्टी आपकी कैसे लड़ेगी इस चुनाव? हमारी पार्टी देखिए, पूर्वांचल में हमारे लगभग 77-78 चेयरमैन पहले से हैं और लगभग 126-27 जो हमारे पार्षद हैं और 200 के ऊपर संख्या हमारी सभासदों की है। तो पूर्वांचल में हम पहले से ही लड़ते चले आ रहे हैं और इस बार पूरे प्रदेश में, चूँकि 75 जिलों में हमारे 75 जिलाध्यक्षों को निर्देश है, पूरी तैयारी के साथ आप चाहे लखीमपुर जाइए, सीतापुर जाइए, पीलीभीत जाइए, शाहजहाँपुर जाइए, आगरा जाइए, हमारी पूरी तैयारी चल रही। आरक्षण जैसे ही आएगा वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कैंडिडेट हर जिले में, चाहे चेयरमैनी का हो, सभासदी का हो, पार्षदी का हो, बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी अभी एक पदयात्रा निकाले थे, क्या उद्देश्य था उस पदयात्रा का? आपको शायद सही मालूम नहीं हो, पदयात्रा नहीं, सावधान यात्रा थी। सावधान यात्रा देखिए, 75 जिलों में जो हमारी ये हम लोग जगाने के लिए निकले थे। 75 जिलों में जो हमारा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज है, ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनके हक हकूक अधिकार की बात आती है, उनकी हिस्सेदारी की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं, उनको नहीं देने काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सावधान यात्रा लेके इन लोगों को सावधान करने निकले थे कि आप लोग सावधान हो जाइए और ऐसे दल के साथ जुड़िए जो आपको मजबूती दे और आपके जो हिस्सा, हक, हकूक, अधिकार, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ सके। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक जो ताकत दी है, वोट की ताकत को वोट में तब्दील करिए और सत्ता तक पहुंचकर और आप अपने अधिकार को लेने का काम करिए। उसी क्रम में 75 जिलों की यात्रा के हम लोग ख़त्म करके, अब चूँकि पार्टी का स्थापना दिवस था, तो बिहार की जो हमारी इकाई है, यहाँ से हमारा भी वहाँ बहुत अच्छा बिहार में जनाधार है। तो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, तो उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस बार स्थापना दिवस बिहार में मना लिया जाए। हम लोगों की भी यही इच्छा थी। तो इसी क्रम में हम लोग बिहार गए। उत्तर प्रदेश के नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनता को नहीं लेके गए, बिहार की ही वहाँ जनता थी। और बहुत पटना गांधी मैदान में जब हमने रखा तो विरोधियों की आंखें खुल गई जिस टाइम भीड़ वहाँ देखा है। तो उसी क्रम में स्थापना दिवस था और सावधान यात्रा का समापन था। तो बिहार में 27 को आपने देखा, बहुत बड़े एक जनसैलाब के रूप में हम लोगों ने वहाँ पार्टी का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। 2024 में लोकसभा चुनाव है, पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन फिर से करेगी? देखिए, गठबंधन का दौर है। जब भाई बताते हैं विश्व की, जो बताते हैं, जो हम लोग सुनते हैं कि आप ही लोगों के माध्यम से, कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और वो आज वर्तमान समय में अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं 50 दलों को मिला के सरकार चला रही है। तो देश गठबंधन की स्थिति से जूझ रहा है। तो ये 2024 में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हम लोग कोर कमेटी बैठेंगे, ये तब की तब बात है, अभी उस पर बात करना कोई बात मतलब नहीं है। फिलहाल गठबंधन करेगी, ये प्रवक्ता जी का आह्वान भी है, समझ सकते हैं इनकी बातों से। आखिरी सवाल है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, इस समय हालात क्या है? अब हालात तो आप देख ही रहे हो। देखिए, ये तो एक बात तो है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने जब जाना, जब आजमगढ़ उपचुनाव में और बुंदेलखंड के दौरे पे गए, तो लोगों ने बोला कि साहब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बड़ी गुंडाई और बड़ा लूट मार और हफ्ता वसूली होती थी। तो खैर एक बात तो है जो प्रदेश की जनता, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं, लोग वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा भी आगे रहे। एक बात तो यह है, उन्होंने कही कि बाकी तो हम लोग
बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन ये है कि इन चीज़ों से निजात मिली है। महंगाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार में? नहीं, महंगाई तो है ही है। महंगाई तो आप देखिए, महंगाई का मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से मजबूत तो कोई उठा ही नहीं सकता है। भाई आपने 2022 के चुनाव में देखा, पहले मोटरसाइकिल 50,000 की थी, अब इस टाइम 95,000 की है। अरहर की दाल पहले 70 रुपये में थी, अब इस टाइम 140-50 रुपये में है। सरसों का तेल आप देखिए, पहले 80 रुपये में था, इस टाइम 200 पार हो रहा है। तो महंगाई तो कहीं ना कहीं है ही है, और महंगाई कम करने के लिए कोई सरकार सराहनीय कदम भी नहीं उठा रही है। हाँ, सीतापुर में आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, सीतापुर के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं कुलदीप रावत जी, अभी इनको माननीय अरविंद राजभर जी जो प्रमुख महासचिव हैं पार्टी के, हम लोग सब लोग आए थे, उनकी नियुक्ति हुई थी। अब चूंकि बने हुए अभी 2 ही महीना हुए हैं, और आज हम लोग सीतापुर जिले की संगठन समीक्षा बैठक लेने हरगांव जा रहे हैं। हरगांव विधानसभा में कार्यक्रम लगा हुआ है, आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आज पहली समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक में अभी तक क्या हुआ, उसकी स्थिति और आगे की क्या रणनीति है, पार्टी आगे क्या काम करने वाली है, ये अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बताएंगे। और बताने के बाद जो संगठन समीक्षा बैठक जो आज आयोजित हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में सबको बुलाया गया है, और उसी पे वहीं बैठ के विचार विमर्श होगा कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और नगर जो निकाय चुनाव हो, इसको बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाए। देखिए, हमारे लिए हर चुनाव एक चुनौती है, और जो चुनाव को चुनौती समझ के लड़ेगा वही सफल होगा, अन्यथा तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। यह थे इजहार अली, जो ओपी राजभर के खास हैं और सीतापुर के रहने वाले हैं, सिधौली के, और प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रभारी भी हैं। इन्होंने बताया कि पार्टी किस तरीके से अपना चुनाव लड़ेगी, और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं इजहार अली, जिनसे इंडिया ने खास बातचीत की है। आने वाले चुनाव में परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि राजभर की पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है। इंडिया से विपिन राजन से सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।